हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज हम लोग 10th क्लास का जो आपका सेकंड वाला चैप्टर है ओके साइंस का, और वो पार्ट 2 का यहाँ पे उसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं ओके। और इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो अगर आप यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था फिलिंग द ब्लैंक्स एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ओके। तो हमने क्या किया है, डायरेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे लिखा है ओके। अगर आप चाहो तो आप इसको टेक्स्ट बुक से देख सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर विद एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट दिया है ओके। तो आपको प्रॉपर तरीके से जो क्वेश्चन आंसर है वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पहला फिलिंग द ब्लैंक्स देख सकते हो ओके। उसी तरीके से यहाँ पे सेकंड वाला है एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस टू मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुवेट आर ऑब्टेन, उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। थर्ड का देख सकते हो यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर इन द पैचेटिन स्टेज ऑफ द प्रोफेस वन ऑफ द मियोसिस ओके। तो उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। उसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल्स इन द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस, तो उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स आर नेसेसरी, तो उसका यहाँ पे आपको जो कंप्लीट आंसर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ओके। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि अवर मसल सेल परफॉर्म द एनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, तो उसका यहाँ पे आपको कंप्लीट जो आंसर है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स थे वो सारे के सारे उसका आंसर विद द एक्सप्लेनेशन ओके वो यहाँ पे आपको दिया गया है ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि राइट द डेफिनेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन में सबसे पहला तो आपका न्यूट्रिशन है, उसका यहाँ पे डेफिनेशन पूछा है, और दूसरा यहाँ पे न्यूट्रिएंट है, वो दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप प्रोटीन का डेफिनेशन देख सकते हैं, और यहाँ पे आपका सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के चारों जो डेफिनेशन पूछे थे वो चारों के चारों डेफिनेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं विद द प्रॉपर आंसर ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट यहाँ पे सॉरी चार नहीं उसके आगे भी है, इसके जो ई वाला है एरोबिक रेस्पिरेशन, उसका भी यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं ओके। ग्लाइकोलाइसिस है उसका भी यहाँ पे आप डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं ओके। तो यहाँ पे भी आपको जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़े जिसमें आपको पूछा गया था डिस्टिंग्विश बिटवीन ओके। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या होता है कि आपको जैसे ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल है उसमें आपको चार चार पांच पांच पॉइंट आपको मेंशन करने पड़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस में, और टीसीए साइकिल में भी आपको 4 से 5 पॉइंट तक मेंशन करने पड़ेंगे ओके। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस देखते हो तो इसके अंदर आपको 1 पॉइंट या आपका 2 पॉइंट या आपका 3 पॉइंट या आपका चौथा पॉइंट या आपका पांचवा पॉइंट ओके। उसी तरीके से अगर आप टीसीए साइकिल देखते हो ओके, सिट्रिक एसिड साइकिल, तो इसमें भी आपको 5 पॉइंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ओके। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको पांच पांच पॉइंट यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से मेंशन करके दिए गए हैं ओके। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस के हमने क्या किए हैं, 3 3 पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करके दिए हैं ओके। और यहाँ पे आप मियोसिस के भी 3 पॉइंट यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियरली देख सकते हो ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जो है आपका एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे सबसे पहले जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार जो पॉइंट है वो यहाँ पे आपको मेंशन करके दिए हैं। अगर आप एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हो तो यहाँ पे भी आपको जो 4 पॉइंट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करके दिए गए हैं ओके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पे बढ़ते हैं जिसमें आपको पूछा गया है कि गिव द साइंटिफिक रीजन ओके। तो हर एक क्वेश्चन का एक साइंटिफिक रीजन होता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन साइंस रिलेटेड पूछते हो तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ऑफ कोर्स होता है। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ओके। तो इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है कि ऑक्सीजन क्यों नेसेसरी है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए, तो यहाँ पे आप पूरा जो आंसर है वो आप देख सकते हैं ओके। उसके बाद उसी तरीके से सेकंड वाला है कि फाइबर आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, तो इसको आप किस तरीके से साइंटिफिकली आप प्रूव करते हो, किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करते हो, यहाँ पे आप जो पूरा एक आंसर है वो आप देख सकते हो ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गेनल ओके ऑर्गेनिज्म। तो ऑफकोर्स अगर आप किसी भी सेल्स को देखो वो बिना डिवीजन के वो एक से ज्यादा फॉर्म नहीं हो सकते हैं। इसके लिए जो सेल डिवीजन होता है वो बहुत ही कमाल की एक प्रॉपर्टी है सेल्स और ऑर्गेनिज्म के लिए, जिससे वो ग्रो होते हैं डेवलप होते हैं ओके, और उनका रिप्रोडक्शन उसी के कारण वो होता है ओके। तो यहाँ पे आपको पूरा एक साइंटिफिक रीजन है विद प्रॉपर आंसर आपको देखने के लिए मिल रहा है ओके।
उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है कि समटाइम्स हायर प्लांट्स एंड एनिमल टू परफॉर्म द एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको पता है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं वो भी कभी कभी एन एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो उसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे कौन कौन से ऐसे अलग अलग जो पॉइंट्स है वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करके दिए गए हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसके पीछे क्या क्या साइंटिफिक रीजन है वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको पूछा गया है आंसर इन डिटेल। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ग्लाइकोलाइसिस इन डिटेल के बारे में। तो ग्लाइकोलाइसिस के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप्स को यहाँ पे हमने हाईलाइट नहीं किया है। पहला स्टेप, ये आपका सेकंड स्टेप, ये आपका थर्ड स्टेप, ये आपका फोर्थ स्टेप। ओके, यहाँ पे आपको फिफ्थ स्टेप है, सिक्स्थ वाला स्टेप, स्टेप 7, स्टेप 8। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो पूरा स्टेप 8 तक जो आंसर है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है कि माइटोसिस इन डिटेल विद द डायग्राम। तो आपको यहाँ पे जो माइटोसिस है उसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हमने माइटोसिस के अलग अलग फेज के बारे में लिखा है। अगर आप इसका डायग्राम देखते हो तो यहाँ पे आपको बहुत प्रॉपर तरीके से जो उसके अलग अलग फेज है वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्रोफेस है, मेटाफेस है, एनाफेस है, टेलोफेस है, साइटोकाइनेसिस है। उसी तरीके से यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 फेज आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको पांचों फेज प्रॉपर तरीके से आपको किस तरीके से बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, यहाँ पे अगर डायग्रामेटिकली अगर आप रिप्रेजेंट करते हो इस 5 फेज को प्रोफेस में, ओके, प्रोफेस 1 में, तो प्रोफेस 1 में भी आपको यहाँ पे अलग अलग जो 5 यहाँ पे जो फेज है उसके प्रोफेस 1 इन मियोसिस के वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि हाउ ऑल द लाइफ प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, तो ऑफकोर्स जो भी लाइफ प्रोसेस होती है, जो भी चीजें हमारे साथ होती है, वो सारी चीजें हमारे डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर आप न्यूट्रिशन की बात कर लो, रेस्पिरेशन की बात कर लो, सर्कुलेशन की बात करो, ओके, एक्सक्रीशन की बात करो, रिप्रोडक्शन की बात करो, मेटाबॉलिज्म की बात करो, ग्रोथ हो गया, या फिर रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुली हो गया, फिर होमियोस्टेटिस हो गया। तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के लिए। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्रेब साइकिल विथ रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो क्रेब साइकिल है उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है विथ रिएक्शन के कारण। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टेप्स 1 दिया है जिसमें आपको एक रिएक्शन देखने के लिए मिला है। ओके, स्टेप्स 2 के अंदर भी आपको यहाँ पे रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। ओके, स्टेप 3 के अंदर भी यहाँ पे आपको जो उसका एक एक्सटेंडेड पार्ट वाला रिएक्शन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। स्टेज 4 के अंदर आपको यहाँ पे रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। स्टेज 5 के अंदर यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो उसका एक्सटेंडेड। स्टेज 6 के अंदर आपका रिएक्शन उसके आगे वाला। ओके, स्टेप 7 के अंदर उसके आगे वाला, और स्टेप 8 के अंदर उसके आगे वाला जो रिएक्शन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। यानी एक तरह से जो मैकेनिज्म होता है कि मैकेनिज्म कैसा होता है कि आपका मल्टीपल स्टेप्स में होता है, उसी तरीके से यहाँ पे आपका जो पूरा एक आंसर है वो आपको यहाँ पे मल्टीपल उसमें देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ एनर्जी इज फॉर्म फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, करेक्ट द डायग्राम गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या था, ब्लैंक्स था। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों पॉइंट यहाँ पे हमने फिल कर दिए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक एक्सरसाइज है, ओके, यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और इंस्टा पे भी हमें कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस है हम आपके लिए लाते रहें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।